साथियों, मैं बिंदुवार आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इतना बढ़िया कहना चाहता हूँ कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। मैं आज मेरा विषय है अंध भगाओ और देश बचाओ। नंबर 1 बिंदु कि हम पत्थर को पूजते हैं। हम पत्थर को पूजते हैं, हम पत्थर को पूजते हैं। क्या उससे हमारी समस्याओं का निदान होगा? नहीं होगा। कभी आपने देखा है कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा पड़ सकती है? नहीं पड़ सकती है। यदि ऐसा होता तो प्राण प्रतिष्ठा डालने वाला अपने सारे घर के जितने लोग भी मरे उनको जिंदा रखता। नंबर 1 बिंदु। नंबर 2 बिंदु, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता है। कर्म ही पूजा थी, कर्म ही पूजा है और कर्म ही पूजा रहेगी। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता है। जैसे किसी महापुरुष ने लिखा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मनवाए। कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है और जब वो खुशबू देती है तो वो चारों तरफ वन में भटकता है। उसको नहीं पता होता कि मेरे अंदर से ये खुशबू आ रही है। दर दर की ठोकरें खाता है, भटकता रहता है, नहीं पता उसको खुशबू कहाँ से आ रही है। ठीक उसी प्रकार से मानव है, जो अपने आप जो धर्म और जातियां बनाई हैं उसके आधार पर हिंदू मस्जिद में भगवान को ढूंढता है, मुसलमान मस्जिद में अल्लाह के रूप में भगवान को ढूंढता है, क्रिश्चियन चर्च में ईसा के रूप में भगवान को ढूंढता है, गुरुद्वारे में सिख गुरु नानक के रूप में भगवान को ढूंढता है, जबकि उसके अंदर ही भगवान विराजमान है। उसको नहीं पता उसके अंदर विराजमान इस तरह से है, उसके कर्मों में भगवान नियत है। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता है। बिंदु नंबर 3, यदि बिना कर्म के सब कुछ मिल जाता तो मैं भी एक सरस्वती की मूर्ति घर में ले आता और उससे कहता कि मुझे डिग्रियां दे दे। नहीं मिलती, कर्म करना पड़ता। वो भी एक स्टैचू सरस्वती का ये सिद्ध करता है, बतलाता है, आपको ज्ञान देता है कि जा कर्म कर, विद्यालय में जा, पढ़, जाके वहां शिक्षक बैठा हुआ उसको सुन। दुर्गा भी ये कहती है स्टैचू के रूप में कि जा इतना शक्तिशाली बन कि तेरे देश पर कोई दूसरा आदमी अटैक न कर पाए, ना तुझ पर कोई अटैक कर पाए। लक्ष्मी भी एक कहती है कि जो तूने पौध के रूप में जन्म दिया है, जिनकी परवरिश करनी है, उसके लिए कर्म कमाई कर और जा कर्म कर, उनके लिए खाने पीने के लिए लेके आ। ये चीजें गलत नहीं है, लेकिन कुछ 4% लोगों ने जो बाहर से आए थे, विदेशी आए थे, डीएनए से सिद्ध हो चुका है, उन लोगों ने मैनिपुलेट करके इसको धंधा बना दिया है। बिंदु नंबर नेक्स्ट, मैं यह कहता हूं कि आपको कुछ करना है, जीवन में अच्छा बनना है, सफल बनना है, तो कर्म कर लो। कर्म ही पूजा थी, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा रहेगी। इनके बहकावों में मत आओ। उस समय की एक व्यवस्था थी तो मनु को करना पड़ा था। जैसे खेत में हम अचानक पानी लगाएंगे तो प्रॉपर सिंचाई नहीं हो पाएगी, तो हम क्यारियां बनाते हैं जिससे प्रॉपर सिंचाई हो जाए। वो उस समय आवश्यकता थी उस व्यवस्था की, तो वो उन्होंने बनाया था। लेकिन कुछ लोगों ने इसको भी मैनिपुलेट करके जाति और धर्म में बांट दिया। ऐसे लोगों को कतई मत सुनो। साइंटिफिक और धरातल पर जो सिद्ध हो जाए उसको ही कर्म में ढालना। नेक्स्ट, आगे का बिंदु, कबीर दास ने हिंदुओं के लिए कहा है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते घर की चकिया भली पीस खाए संसार। मुसलमानों के लिए कहा है,
कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे का भैरव है खुदाए। आप अर्थ अच्छी तरह से जानते हैं। नेक्स्ट बिंदु नंबर जो भी है, देखिए जातियां जो जन्म से आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ होती हैं मानव, और धर्म होता है मानवता। इसके सिवाय कुछ नहीं था, न है, न होगा। इनके बहकावे में मत आओ, ये अपनी चंद रोटियां सूख रहे हरामजादे हैं, काम नहीं करना चाहते, मठाधीश बन के बैठ जाते हैं मठाधीशों में या उन बनी हुई इमारतों में जिनको हम पूजा का स्थल मानते हैं। ये कर्म नहीं करना चाहते, आप लोग मेहनत करते हैं। नेक्स्ट बिंदु, शब्द ही सार है, बाकी सब बेकार ही बेकार है। शब्द नहीं जीवन में तो कुछ भी नहीं है। ईंट क्या है, एक शब्द है। रोड़ी क्या है, एक शब्द है। सीमेंट क्या है, एक शब्द है। चंबल सैंड क्या एक शब्द है। गंगा सैंड क्या एक शब्द है। इन सबको मिला देते तो इमारत की रचना हो जाती है। ठीक उसी प्रकार सृष्टि की रचना भी शब्दों से ही हुई है। या आज मैं तो आपसे वार्ता कर रहा हूं, आपको अपने शब्दों की बौछार कर रहा हूं। सारा कुछ शब्दों से चल रहा है, शब्दों से बात हो रही है। पूरी सृष्टि शब्दों से हो रही है, चल रही है। और शब्द नहीं है जीवन में तो आदमी मृतक समान है। नेक्स्ट बिंदु, जातियां पशुओं की हो सकती हैं, मानव की जाति तो सिर्फ मानव है। उदाहरण के तौर पर एक परिवेठ के खेत में हाथी पहुंच जाए तो उसके पैर बन जाएंगे, बता देंगे हाथी आया था। चिड़िया पहुंच जाए, पैर बन जाएंगे, बता देंगे चिड़िया आई थी। यही लोग पोटी कर दें तो बता देंगे ये हाथी की पोटी है, ये बकरी की पोटी है, ये चिड़िया की पोटी है। लेकिन मानव कोई कर्जा किसी धर्म का हो, जाति का हो, उसकी पोटी नहीं बता सकते। इतने ही बड़े ये ज्ञानी हैं तो उसको सूंघ के बता दे ये पोटी किसकी है। मानव की पोटी में किस धर्म वाले की है, किस जाति वाले की है। ऐसे भी नहीं बता पाते तो हाथ से टटोल के बता दें। ऐसे भी नहीं बता पाते तो खा के बता दें, फिर भी नहीं बता पाएंगे। क्योंकि पशु पक्षियों की जातियां होती हैं, मानव की जाति जो जन्म से आती है वो कभी नहीं आती। वो सिर्फ होती है मानव, और मानवता धर्म। कोरोना में कोई पूछता था ये किसी जाति की धर्म वाले का ब्लड है, आराम से लेता था, स्वीकार करता था। जब हम घर से निकलते हैं, पेपर वाला आता है, पेपर ले लेते, कहीं पूछते तेरी जाति क्या है। अगर दूध वाला आता है, कहीं पूछते तेरी जाति क्या है। मेट्रो से टिकट लेते, कहीं पूछते तेरी जाति क्या है। होटल में खाना खाते, कहीं पूछते तेरी जाति क्या है। लेकिन संकीर्ण मानसिकता का 4% में से एक आदमी भी आ जाता है, 1% लोग भी आ जाते हैं, 0.1% लोग भी आ जाते हैं जिसकी संकीर्ण मानसिकता है, तो वो तुम्हारा टाइटल पूछेगा। टाइटल पूछने से अंदाज नहीं लगा पाएगा तो सीधे सीधे पूछ लेगा तेरी जाति क्या है। उदाहरण के तौर पर कुछ महात्मा मेरे साथ ट्रेन में मथुरा जा रहे थे, मैं भी जा रहा था उसी ट्रेन में। एक बच्चा अचपली टाइप का था, उसने बर्फ ली, सबको बर्फ दी। महात्मा ने आधी बर्फ खा ली, उसके बाद जाति पूछता है तो उसने कहा था मैं मैला धोने वाला मेहतर हूँ, तो उसने आधी खाने के बाद आधी फेंक दी बाहर। सोचिए, कल्पना करिएगा, वो कुछ भी रहा हो लेकिन सबसे पहले वो इंसान था। कितने प्यार से उसने बर्फ खिलाई थी, आइसक्रीम खिलाई थी, कितना घृणित कार्य किया। नेक्स्ट बिंदु, कैसा करना चाहिए था, नहीं। ये ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको मैं दूंगा तो शाम बीत जाएगी। इन लोगों से दूर रहिए। जीवन में बार बार कहता हूँ, साइंटिफिक और जो धरातल पर सिद्ध हो जाए उसको मानिए। उदाहरण के तौर पर नदियां हमारी कहाँ से निकली हैं, पहाड़ों से निकली। पहाड़ों में बहुत तत्व होते हैं, लावा भी होता है जो गंदे कीटाणु को मार देते हैं। और जब बहता हुआ पानी जाता है तो सिल्ट नीचे बैठ जाती है, पानी स्वच्छ हो जाता है। और ये लोग क्या कहते हैं, गंगा में नहा लिए, पाप कर लिए, पवित्र हो गए जी। बेवकूफ मत बनो, ये बेवकूफ बनाएंगे। तुमको बांटेंगे जातियों में, धर्म में, लेकिन तुम्हें बंटना नहीं है। तभी एक महापुरुष ने कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था,
शिक्षित बनो। जब शिक्षित बन जाओ तो संगठित हो जाओ, और संगठित हो जाओ तो संघर्ष भी कर लोगे। जब ये खुद सीख जाओ तो उन्होंने डू लगा दिया था, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। मैं लोगों से पूछता हूँ तुम बाबा साहब को मानते हो, बड़े गर्व से कहते हैं मैं बाबा साहब को मानता हूँ। वो कतई मिशनरी हैं ही नहीं। मिशनरी वो हैं जो बाबा साहब की मानते हैं, जो राम की मानते हैं, जो रावण की मानते हैं, जो कन्हैया की मानते हैं। कहीं कुछ नहीं गलत है, हमारी ये सोच गलत है। बुद्ध ने कहा है जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। अंध भगाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, देश भी बचाओ। आज मैंने किसी बेटी से कहा बेटा मुझे प्यास लग रही, पानी ला के दे दे, तो पानी ला के दे देगी, खाना ला के दे देगी। इन पत्थरों से कहूँ क्या मुझे खाना दे देंगे? मस्जिद से कहूँ, गुरुद्वारे से कहूँ, कोई खाना नहीं देगा। तो बेटी वो कौन होगी मेरे लिए? भगवान होगी जिन्होंने मेरी भूख मिटाई, प्यास मिटाई। उसको हम किस दृष्टि से देखते हैं? कभी सोचा है आपने? जिन अंगों का हम प्रयोग करके, स्मरण करके डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मंत्री, संतरी, अभिनेता, नेता बन जाते हैं, उन्हीं अंगों को हम बुरी दृष्टि से देखते हैं। कितनी गंदी सोच है आपकी। नहीं देखना चाहिए। बेटी तो बेटी है, बेटी जलधारा है, बेटी सरस्वती का रूप है, बेटी लक्ष्मी का रूप है, बेटी दुर्गा का रूप है, बेटी एक माँ का रूप है, बेटी एक बहन का रूप है, बेटी सागर है, बेटी सितारा है, बेटी चंद्रमा है, बेटी नहीं तो घर सूना है। बेटियों की रक्षा करो, उनका सम्मान करो, उनको शिक्षित बनाओ। पहले प्रथा होती थी, देवदासी प्रथा होती थी, सती प्रथा होती थी। इन प्रथाओं को किसने खत्म किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खत्म किया। शिक्षा के पहले जनक महात्मा ज्योतिराव फूले थे। उन्होंने अपनी वाइफ को, माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया, लिखाया, प्रेरणा दी, और वो निकल दी। एक दो साड़ियाँ अलग से लेके चलती थी। उन्हीं के समाज के लोग और लोग भी उन पर कीचड़ मारते थे तो साड़ी बदल लेती थी। उन्होंने स्कूल खुलवाए, विद्यालय खुलवाए, डिग्री कॉलेज खुलवाए, उनका साथ दिया फातिमा शेख ने। अरे महिलाओं जागो, तुमको सम्मान किसने दिलाया? तुमको पढ़ना लिखना किसने सिखवाया? कैसे सीखी तुम? चाहे किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो, सोचो समझो, उन महापुरुषों की याद करो, उनकी बातों पर चलो, उनके दिए हुए विचारों को स्मरण करो। आज क्या हो रहा है? अंध फैलाया जा रहा है। किसी को गुलाम बनाना है तो उसको अंध में ढकेल दो। इस भारत में क्या नहीं पूजा जाता है? पत्थर पुजवा दिए, पेड़ पुजवा दिए, मिट्टी पुजवा दी, यहाँ तक पोटी भी पुजवा दी गोवर्धन पूजा पर। पेशाब पिलवा दिया, पोटी से नहलवा दिया। इसी वजह से ये देश विकासशील से विकसित नहीं हो पा रहा है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी से, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप लोग इन चीज़ों से दूर निकलिएगा। ये आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, और राष्ट्र से बाकी आप प्यार करते हैं तो अंध भगाओ और देश बचाओ। हमारे यहाँ की संस्कृति दूसरे देश लेकर के आगे बढ़ गए। लोग बाहर जा कर के कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। और यहाँ क्या करा रहे हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चमार धोबी दानव धनिया बनिया, पंडित सिख ईसाई, क्या है ये सब? ये सब बकवास है, इनको मत सुनो। ये बहुत गंदे लोग हैं, ये देश को बेचना चाहते हो, बेच रहे हैं। इनको सुनोगे तो हमारा राष्ट्र गड्ढे में चला जाएगा, दलदल में चला जाएगा। मुझे बड़ी पीड़ा होती है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है कि राष्ट्र के प्रति मैं इस देश का सच्चा नागरिक हूँ। मुझे पीड़ा है, इस देश को बचाना है तो अंध भगाओ और देश बचाओ। मैं कहता रहता हूँ हमेशा, फिर कहूँगा, मानव है मानव से मानवता की बात कर,
बुद्ध की धरती है ना, मानव है, मानव से मानवता की बात कर, और जिस ज़मीं पे तू जमा है, बुद्ध की ज़मीं पे तू जमा है, उस ज़मीं की बात कर। गैर की माटी कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, लंदन हो, अमेरिका हो, रूस हो, गैर की माटी न दफनाएगी तेरी लाश को, इसलिए जिस ज़मीं पे तू जमा है, उस ज़मीं की बात कर यार। यही सत्य है सर, यही सत्य है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, फिर भी मुझसे कोई गलती हुई हो, उसका मैं क्षमा पात्र हूँ, और वो भी ऐसे नहीं, मैं शीश झुकाकर क्षमा पात्र हूँ, लेकिन अंध से निकलो, साइंटिफिक जीवन जियो, जो धरातल पे सिद्ध हो जाए, उसको कर्म में डालो। ये मत सोचो कि ये मेरे माँ-बाप ने कही है तो ये बात सही है, कर्म में डालनी है, या किसी महापुरुष ने कही है बात सही है, या मैं कह रहा हूँ तो बात नहीं। आपके शब्दों की कसौटी पे जो खरी उतरे उसको कर्म में डाल दो और चल दो, तो निश्चित है कि हर लक्ष्य आपके कदमों में होगा। यही सत्य है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे पुनः मेरे शब्दों में कोई गलती हुई हो तो इसका मैं क्षमाकारी हूँ, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सभी को मेरा विनम्र प्रेम और आत्मीयता से सादर सिर झुकाकर साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद।